तो क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, आप जो हैं ऐसे अलौकिक, सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हैं कि आप कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होते। तुम कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होते। न राहु गम्या, न कभी राहु की पकड़ में आते हो, माने राहु के द्वारा ग्रसे जाते हो। और सहसा युगपत जगंती स्पष्टी करोसी, एक साथ सारे जगत को स्पष्ट करते हो, माने प्रकाशित करते हो। और नाम्भोधरोधर निरुद्ध महाप्रभावा, कि अंभोधर, अंभोधर माने बादल, उसके उधर, उधर माने अंभोधर का पेट, उधर माने पेट। तो कहले बादल जो है पूरे अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ में जो है सूर्य को ढक लेता है। तो कह रहे उसके द्वारा आपका प्रभाव निरुद्ध नहीं होता है, माने बादलों की तरह आपका, जैसे बादल सूर्य का प्रभाव निरुद्ध कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, उसी प्रकार से आपका महाप्रभाव जो है वो बादलों के द्वारा अवरुद्ध नहीं होता है। इसलिए आपकी महिमा लोक में सूर्य से भी अधिक बताई गई है। आपकी महिमा लोक में सूर्य से भी अधिक मानी गई है। देखो श्लोकार्थ में क्या कह रहे हैं, हे मुनीन्द्र, आपकी उपमा सूर्य से भी नहीं दी जा सकती। लो, मना कर रही है, कह रहा है कि भैया हम तो सूर्य से कैसे देवें, सूर्य में तो इतनी सारी खामियां हैं, इतनी सारी कमियां हैं, वे कमियां आप में नहीं है, तो सूर्य से आपकी उपमा कैसे दे सकते हैं। यदि सूर्य में वैसी वैसी विशेषताएं होती जैसी आपके में हैं, तो कदाचित सूर्य से आपकी महिमा बताई जा सकती थी, आपकी उपमा दी जा सकती थी। तो कह रहे हैं हे मुनीन्द्र, आपकी उपमा सूर्य से भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि सूर्य उदय होकर अस्त को प्राप्त हो जाता है, उदय होता है अस्त को प्राप्त हो जाता है। लेकिन आपका ऐसा उदय हुआ है, ऐसा आपके पास केवल ज्ञान प्रकट हुआ है कि अब अनंत काल तक केवल ज्ञान ही रहेगा, और वो ज्ञान में लोकालोक झलकेगा, फिर भी आपको कोई टेंशन नहीं है। प्रतिबिंबित पूरी गेयावली, पर चिन्मयता को आंच नहीं। आपकी चैतन्य चेतनता को, आपकी चिन्मयता को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पूरी की पूरी गेयावली उसमें प्रतिबिंबित ही क्यों ना हो जाए। क्या कभी आपने ये बात सुनी है कि 100 लोगों ने एक साथ दर्पण को देखा तो दर्पण दरक के टूट गया? कभी सुना इस बात को कि दर्पण चकनाचूर हो गया? इसलिए हो गया कि उसकी लिमिट थी 98 लोगों की, और 100 लोग उसमें एक साथ झलके तो वो दर्पण टूट गया। ये कभी सुनने में नहीं आया। जैसे दर्पण का स्वभाव है, किसी प्रकार का भी कोई भी पदार्थ हो, अच्छा बुरा कैसा भी हो, क्या सुंदर असुंदर, सुभग अशुभग, रूप कुरूप कैसा भी हो, वो पदार्थ दर्पण में निर्विकार भाव से झलक जाता है। दर्पण उसे निर्विकार भाव से बिना किसी विचार के झलका देता है। उसी प्रकार से केवल ज्ञान भी दर्पण की तरह सारे लोकालोक को एक साथ झलकाता है। तो कह रहे हैं स्पष्टी करो सहसा युगपत जगंती, और नाम्भो धरोधर निरुद्ध महाप्रभाव, सूर्यातिशाई महिमासी मुनिंद्र लोके। तो कह रहे क्योंकि सूर्य उदय होकर अस्त को प्राप्त हो जाता है, राहु ग्रह के द्वारा ग्रसित कर लिया जाता है, उसका प्रताप मेघ द्वारा ढक लिया जाता है। सूर्य का प्रकाश खाली प्रकाश ही आ पाता है, प्रताप तो आ ही नहीं पाता है। जितनी उष्णता है, जितनी धूप है, वो धूप बादलों की ओट में छिप जाती है, अवनी तल तक नहीं आती है। तो कह रहे हैं जिससे वह गुफाओं कंदराओं को प्रकाशित नहीं कर पाता। क्या मानो जो सूर्य की किरणें जो पहुंच रही थी गुफाओं के जर्रे जर्रे में, गुफाओं के हर हिस्से को प्रकाशित कर रही थी, और जब बादलों की ओट में वो सूर्य आ गया तो गुफाओं में, गिरी कंदराओं में, है गिरी गह्वर गुफाओं में उस प्रकाश का पहुंच पाना असंभव हो जाता है। तो कह रहे जिससे वह गुफाओं कंदराओं को प्रकाशित नहीं कर पाता, परंतु आप ऐसे अद्वितीय मार्तंड हो। मार्तंड माने सूर्य। एक अपने ग्रंथ है, उसका नाम है प्रमेय कमल मार्तंड, एक परीक्षा मुक्त ग्रंथ है अपने आप है। जैसे जैन सिद्धांत का सबसे पहला सूत्रात्मक ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। क्या कहा?
जैन सिद्धांत का सबसे पहला सूत्रात्मक, सूत्र में पिरोया गया, सूत्रबद्ध किया गया कोई ग्रंथ है तो उसका नाम है तत्वार सूत्र। उसी प्रकार से जैन न्याय का सबसे पहला सूत्रात्मक ग्रंथ यदि कोई है तो वो है आचार्य माणिक्य नंदी देव विरचित परीक्षा मुख सूत्र। क्या? तो परीक्षा मुख सूत्र की आचार्य प्रभा चंद्र देव ने टीका लिखी, उसका नाम रखा प्रमेय कमल मार्तंड। प्रमेय माने गे, गे रूपी कमलों को खिलाने वाला सूर्य, उस ग्रंथ का नाम है प्रमेय कमल मार्तंड। तो मार्तंड का मतलब होता है सूर्य। तो कह रहे हैं आप ऐसे अद्वितीय मार्तंड हो जिनके छायक ज्ञान का न कभी अस्त होता है और ना उसे कोई राहु ग्रसित कर सकता है, ना कोई आवरण उसे ढक सकता है, तथा जो तीनों लोकों के संपूर्ण पदार्थों को एक साथ प्रकाशित करता रहता है। क्या? तीनों लोक के सारे पदार्थ, आलोक की बात भी आ गई, आलोक में तो कोई पदार्थ है ही नहीं, खाली आलोकाकाश है केवल। तो कह रहे एक साथ प्रकाशित करता रहता है। इस प्रकार आपकी महिमा सूर्य से भी अधिक अतिशय वाली है। मैंने आपका अतिशय जो है सूर्य से भी ज्यादा है। अब बताओ, यहाँ दूसरे कोई अतिशय की तो बात की नहीं उनने, लेकिन फिर भी लोग भक्तामर से अपने लौकिक सरोकारों को जोड़ते हैं, लौकिक प्रयोजनों को जोड़ते हैं। और लोगों ने जो है भक्तामर जैसे महान काव्य के साथ में कुछ लौकिक कार्यों को भी बांध दिया कि फलाना छंद पढ़ो तो ये हो जाता है कि साहब वो यदि सांप ने काट लिया हो तो वो वाला पढ़ो, कौन सा, रक्ते क्षणम समदको किल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणे नमोत्फण मापतंतम, ये वाला छंद पढ़ो तो सांप का जहर उतर जाता है। पेट में पानी भर जाए तो धूत भीषण जलोदर भार भोगना त्वचाम दशा मुपगताश्चित जीवितासा। भैया ऐसा कुछ भी नहीं। क्या अतिशय है? किसका अतिशय है? कि भगवान का अतिशय है। क्या अतिशय है? कि भगवान का ज्ञान ही उनका अतिशय है। भगवान का जो केवल ज्ञान है वो सबसे ज्यादा अतिशयकारी है, क्योंकि जगत में ऐसा कोई भी नहीं है जो तीन कालवर्ती तीन लोकवर्ती समस्त पदार्थों को उनके अनंत पर्यायों अनंत गुणों के साथ एक साथ जान सके, प्रकाशित कर सके। इसलिए भगवान का केवल ज्ञान सबसे बड़ा चमत्कार है। विश्व का इससे बड़ा कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता कि जिसमें सारे सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने के काल प्रकट केवली भगवंता। एक केवली भगवान सबको एक साथ जान रहे हैं। तो करे इस प्रकार आपकी महिमा सूर्य से भी अधिक अतिशय वाली है। अब बताइए कोई इसमें शंका आपको, कोई शब्द में या कोई भाव में कठिनता महसूस हो रही हो तो बताइए। कौन? मीनल जी, हाँ बोलिए। पंडित जी। बताइए, आवाज नहीं आ रही है आपकी? अभी आई क्या? हाँ भाई, अब माइक लगाइए, नहीं तो वो आती नहीं है। बोलिए। अच्छा सॉरी। अम्भोधर उदर दो वर्ड है ना, तो ये अम्भोधर और उदर का अलग अलग कैसे शाब्दिक अर्थ निकालेंगे फिर? अम्भोधर अम्भोधर आपने उदर बताया कि बादल। माने हाँ जी। अम्भोधर माने अम्भो हाँ जी। को धरने वाले। कहाँ धरने वाले? कि अपने उदर में धरने वाले। बादलों के पेट में पानी भरा रहता है। कहाँ भरा रहता है बताओ? बादलों के पेट में पानी भरा रहता है। जब बादल टकराते हैं तो वो उनके पेट फट जाते हैं और पानी बरसता है। क्या? इसी को लोग कहते हैं इंद्र देवता पानी बरसा रहे हैं। इंद्र को जो है पानी को बरसाने वाला काम सौंप रखा है। अन्न मत में इंद्र को क्या काम सौंप रखा है? अपने तो पंच कल्याणक का काम करता है इंद्र। क्या काम करता है? पंच कल्याणक का, भगवान के पंच कल्याणक का। अन्न मत में पानी बरसाने के माने वो इंद्र की पूजा करेंगे, इंद्र का आह्वान करेंगे, इंद्र का विधान करेंगे और कि पानी बरस जाए। और कदाचित बरस जाए तो वो मान्यता और पुष्ट हो जाती कि हाँ देखो वो पूजा की थी ना इंद्र पूजा, तो उससे ये काम हुआ है। तो ये बादल का काम है। किसका काम है? ये बादलों का, जो अपने उदर में क्या
अंभो माने जल को धारण करने वाले हैं। इसका पूरा नाम हो गया अंभोधर उदर माने बादल। अंभोधर उदर का मतलब क्या हो गया? बादल। ये शब्दार्थ भी आप देख लीजिएगा, शब्दार्थ में भी बहुत सही दिया हुआ है। सहसा माने शीघ्र ही, इसमें जो पीडीएफ है ना इसमें आप देख लीजिएगा। हाँ जी, और कोई प्रश्न है आपका? नहीं, बस हाँ, यही पूछना था। और किसी को नहीं है? कीर्ति जी को है? हाँ कीर्ति जी बताइए। नहीं, वो मानिक चंद्रयुक्त ग्रंथ का नाम बताइए एक बार। हाँ, परीक्षा मुख सूत्र है, परीक्षा मुख सूत्र, माणिक्य नंदी देव, माणिक्य नंदी देव विरचित। उसमें लिखा है मानिक नंदी। प्रमाणादर्थ संसिद्धि, माणिक्य नंदी। जैसे आचार्य कुंद कुंद का नाम है पद्म नंदी। अच्छा, कुंद वे भी नंदी संघ के हैं। आचार्य कुंद कुंद भी नंदी संघ के हैं। वे पहले के हैं, बहुत पहले के हैं। उसी संघ में आचार्य माणिक्य नंदी देव हुए। तो माणिक्य नंदी देव ने जैन न्याय का सर्वप्रथम सूत्रात्मक शैली में लिखा गया ग्रंथ यदि कोई है तो उसका नाम है परीक्षा मुख सूत्र। जब हम लोगों ने उपाध्याय की थी शास्त्री के पहले, तो उस समय ये हम लोग को पढ़ाया जाता था, ये कोर्स में भी था। उपाध्याय माने 12वीं क्लास, उपाध्याय कनिष्ठ माने 11वीं, उपाध्याय वरिष्ठ माने 12वीं। आज भी कनिष्ठ वरिष्ठ का यही मतलब होता है। तो उस समय परीक्षा मुख पढ़ाई जाती थी। मैंने जो राजस्थान बोर्ड में वो परीक्षा मुख सूत्र 12वीं के कोर्स में रखी गई थी। फिर बाद में पता चला वो हटा दी गई, फिर आई कि नहीं आई ये कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब मैंने 92 में की थी उपाध्याय वरिष्ठ, तब जो है ये परीक्षा मुख सूत्र हमने पढ़ी थी। हमारे गुरुजनों ने वो पढ़ाई थी हमें। बहुत अच्छा ग्रंथ है जो सूत्रात्मक शैली में जैन न्याय को स्पष्ट करने वाला है। माने सब लोग कोई जैन न्याय को पढ़ लेना तो उसकी लौकिक बुद्धि भी बहुत तेज हो जाएगी। माने लौकिक चातुर्य भी उसके विशेष होएगा उसके पढ़ने से। मैंने कोई उसमें ऐसी बात नहीं, लेकिन तार्किक बुद्धि हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? तार्किक बुद्धि। हर चीज को तर्क से समझो। जो ऐसा नहीं कि भाई ये तर्क नहीं है बस मान लो, ऐसे कैसे मान ले? कोई उसके पीछे वजह होनी चाहिए, हेतु होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। तो वो जो कारण सहित बात करने वाला जो कथन है वो न्याय शास्त्र में विशेष होता है। और वो न्याय शास्त्र का प्रथम सूत्रात्मक ग्रंथ है परीक्षा मुख सूत्र। माने प्रभा चंद्र आचार्य ने उस पर प्रेमेय कमल मार्तंड लिखी है, अनंत वीर आचार्य ने प्रमेय रत्नमाला लिखी, और एक आचार्य और उनका मैं नाम भूल रहा हूं, उन्हें प्रमेय कंठिका है, प्रमेय कंठिका नाम की इस पर टीका लिखी। मैंने अनेक आचार्यों ने इस पे टीकाएं लिखी। बहुत महान ग्रंथ है परीक्षा मुख सूत्र। तत्वा सूत्र सिद्धांत का महान ग्रंथ है तो वो न्याय का महान ग्रंथ। ठीक है जी। और कोई? कविता जी, हाँ बोलिए कविता जी। पंडित जी एक बार फिर से समरी चाहिए थी यही समरी? श्लोक की। हाँ बताइए, हाँ। समरी बताइए। नहीं आप बताइए। अच्छा आप बता, मैं बताऊं? तो कह रहे हैं छंद हाँ। क्या है? छंद बोलिए। छंद तो एक मिनट, पेज छंद छंद तो मेरे इसमें दिख नहीं रहा है। हाँ। नास्तम कदाचित उपयासिन राहु गम्या। ये है नीचे से, पहले आप स्पष्टीकरोषि। देख लो हाँ। सबसे नीचे वाली लाइन। लोके माने लोक में, हे मुनीन्द्र लोके, हे मुनियों के नाथ लोक में, तुम्हारी सूर्यातिशायी महिमा असी, तुम्हारी सूर्य से भी अधिक महिमा है। बस इतनी बात हो गई। अब वो क्यों है? तो वो ऊपर 3 कारण दे दिए। कह रहे हैं कि कदाचित अस्तम न उपयासी, आप कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होते, न राहु गम्य, न राहु के द्वारा गम्य है, और स्पष्ट करोसी सहसा युगपत जगंती, शीघ्र ही, सहसा माने शीघ्र ही, युगपत माने एक साथ, जगंती माने तीनों लोगों को, स्पष्टी करोसी माने प्रकाशित करते हो, और अंबोधर उदर निरुद्ध महाप्रभावा न, अंबोधर उदर निरुद्ध न महाप्रभावा, न यहां लगा लो बीच में कि अंबोधर माने बादलों के द्वारा आपका महाप्रभाव निरुद्ध नहीं होता है, अवरुद्ध नहीं होता है। माने किसी भी प्रकार की कोई बाधा आपके केवल ज्ञान को बाधित नहीं करती है। केवल ज्ञान में सारा लोकालोक एक साथ एक बार में ही प्रतिबिंबित हो जाता है।
उसमें कोई बाधा है नहीं, इसलिए आपको न निरुद्ध महाप्रभावा, कि किसी प्रकार से आपका प्रभाव निरुद्ध होने वाला नहीं है, ऐसा यहाँ पर सिद्ध किया गया। ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है। और कोई प्रश्न आपका हो तो बताइए। ठीक है, अब कल जो है अपन 18वें छंद के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय जय।